बेटी वालों के लिए तो शादी अजाब बना के रखी है इस मुआशरे ने। सबसे पहले तो ये कि जब आपने शादी करनी होती है ना बच्चों की, तो बच्चों की मर्जी ज़रूर पूछें। इस वक्त मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी में एक जोड़ी बैठी है और जोड़ी भी वो मियाँ बीवी की जोड़ी नहीं है। चुम्मा चट्टी चल रही है और मेन रोड पर चल रही है। अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहेगा ना कि आपने तो बड़ी ओपन बातें कर दी हैं, तो ये बातें मियाँ बीवी के लिए हैं, ये फैमिली की बातें हो रही हैं। अगर आप लोगों को तकलीफ़ है और आपको इस किस्म की बातों में बहुत ही शर्म आ रही है, तो मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए, आपको बंद करके चले जाना चाहिए। जब आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीवी का क्या हक़ है, मेरे शोहर का क्या हक़ है, तो मेरे ख्याल में फिर मौका ही नहीं बनता, कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि मर्द बाहर मुंह मारे या औरत बाहर मुंह मारे। मियाँ बीवी को एक दूसरे का ना बेस्ट फ्रेंड बन जाना चाहिए। ये जो कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जो बातें करती है मैरिटल रेप हो गया, मैरिटल रेप कोई चीज़ नहीं होती। आप उसकी बीवी हैं, आप बीवी हैं, उसका हक बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने शोहर की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें। आप उनका खर्चा पानी, उनका नान नफ़का नहीं उठा रहे, लेकिन आप उससे एक बीवी होने के नाते आप उसको इस्तेमाल करने के लिए सामने आ रहे हैं। और आपके मुंह से गंदी बदबू आती है तो डेफिनेटली ऐसे मर्दों से औरत दूर ही भागना चाहती है। इस्लाम में बाकायदा तौर पे कहा गया है कि मर्द जो है वो औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए जीनत इख्तियार करे और बीवी अपने मर्द के लिए जीनत इख्तियार करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रिंटेक मीडिया, मैं हूं सलमा अज़ीज़। नाज़रीन, इस वीडियो का आगाज़ में एक आयत के तर्जुमे से करूंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हमारी निशानियां हैं कि हमने तुम्हारे अंदर ही से तुम्हारे लिए बीवियां और जोड़े बनाए ताकि तुम सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत, रहमत और मवद्दत पैदा की। इस वक्त मैं जो वीडियो बना रही हूँ, मेरी गाड़ी के बिल्कुल पीछे एक वाइट कलर की गाड़ी खड़ी है। उस गाड़ी में एक जोड़ी बैठी है और जोड़ी भी वो मियाँ बीवी की जोड़ी नहीं है। चुम्मा चट्टी चल रही है और मेन रोड पर चल रही है। इंतहाई शर्म की बात है। मतलब कोई खुदा का खौफ करें। आप ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये सब करने से बेहतर है कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं, वो आपकी शादी करवा देंगे और फिर जी भर के आप ये हरकतें कर सकते हैं। फिर तो आपको उल्टा सवाब भी है कि आप मियाँ बीवी अब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होकर ये सब करेंगे तो अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होंगी। अभी तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको लानते समेटने का मौका मिल रहा है और तो कुछ भी नहीं। जब आप बच्चों से उनकी मर्ज़ी नहीं पूछते तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करेंगे और इस किस्म की मर्ज़ी करेंगे। अब इनको अगर ये यकीन होता, ये जो बच्चे पीछे बैठे गाड़ी में चुम्मा चट्टी कर रहे हैं, अगर इन्हें ये यकीन होता कि माँ बाप को हम बताएंगे और वो हमारी शादी कर लेंगे, तो ये मेरे ख्याल में गाड़ी में ये हरकतें ना करते। अब इन दोनों के पेरेंट्स को यकीनन किसी न किसी बात पे ऑब्जेक्शन होगा। इनका क्लास डिफरेंस है या जो भी डिफरेंस है, वो नहीं मिल सकते, तभी तो वो गाड़ी में मिल रहे हैं। तो वालिदैन की बहुत गहरी जिम्मेदारी आती है इस हवाले से कि आप ज़ात, कबीला, बरादरी, स्टेटस, पैसा, इन चीज़ों के फ़र्क से निकल के खुदारा अपने बच्चों की मर्ज़ी को जानते हुए टाइमली उनकी शादियां करें। ऐसा ना हो कि आप उस कंडीशन तक जा पहुँचें कि जहां आपके पास वापसी का कोई रास्ता ना हो, शर्मिंदगी और पछतावे के अलावा आपके पास कुछ ना हो। तो बेहतर है कि बच्चों की टाइम से शादियां करें। ज़रूरी ये है कि आप लोग निकाह को आसान बना दें, मतलब एक जायज़ चीज़ है। अगर शादियों के कल्चर को हम देखें तो बेटी वालों के लिए तो शादी अजाब बना के रखी है इस मुआशरे ने। मतलब इतनी एक्स्ट्रा रसूमात और 10-10 दिन पहले रस्में, ढोलकी, फ़लाँ। भाई इस्लाम में सिर्फ इजाब और कबूल है ना। आपको एक लड़का पसंद आया या पेरेंट्स को पसंद आया, उन्होंने आपको बताया और आप बस दिल से कबूल करें, हाँ ठीक है, और बस एक रस्म होती है, निकाह करवाएं और वलीमा करें, बस किस्सा ख़त्म। अब इसमें आप गाने बाजे, मतलब एक हलाल चीज़ को भी हराम तरीके से आप लोग करेंगे तो उस शादी में बरकत कैसे आएगी? और अपने लिए भी नए नए खर्चे निकाल के ऐसे फजूल में आप लोग जो है अपना पैसा लगा रहे होते हैं, वही आप उन बच्चों के नाम का सदका दे दें अल्लाह की राह में, तो सारी ज़िंदगी उस सदक़े की बरकत से इनकी ज़िंदगियां आसान रहेंगी। बतौर पेरेंट्स हम अपने बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं, हम बच्चों की तरबियत कैसी कर रहे हैं। अगर हम घर में मोस्टली आपने ये भी देखा ना, एक तो बच्चे इग्नोर हो रहे होते हैं और बस खुद ही बड़े हो जाते हैं, और माँ बाप जो है या तो ख़ानदानी झगड़ों में पड़े हुए होते हैं, तो या उनके अपने ही मामलात नहीं ख़त्म हो रहे होते और बच्चे जो हैं वो टीवी में घुसे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। एक क्लिक की दूरी पे वाहियात और बेहया जो कंटेंट है वो उनकी नज़र के सामने आ जाता है और माँ बाप को तो पता ही नहीं है। माँ बाप इतने टेक्नोलॉजी कॉन्शियस नहीं है ना, तो बच्चे आपसे तेज़ हो चुके हैं। सो टेक्नोलॉजी के हवाले से भी अगर आपने अपने बच्चों को कोई गैजेट्स दे रखे हैं तो कम से कम, वो कहते हैं ना कि बच्चे को खिलाओ सोने का नवाला और देखो शेर की नज़र से, तो अब कम से कम बच्चों पे
ये टेक्नोलॉजी और ये गैजेट्स देने के बाद नज़र भी रखें कि वो लोग कर क्या रहे हैं, यानी उनको आसानियाँ दे रहे हैं और आप अपने आप को बरी ज़िम्मा ना करें, उन पे ध्यान दें। अच्छा, इसके अलावा देखा गया है कि मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है, यानी वो एक दूसरे के साथ वो बात ही नहीं करते। उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, वो कैसे अपने पार्टनर को देखना चाह रहे हैं, कैसे उनके साथ टाइम बिताना चाह रहे हैं, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब शर्म की जाती है। या तो वो जॉइंट फैमिलीज़ में रह रहे हैं तो उन्हें मौका ही नहीं मिलता बातचीत करने का और अपने मतलब ख्वाहिश के इजहार करने का उन्हें मौका ही नहीं मिलता, और या फिर अगर वो सेपरेट भी रह रहे हैं तो बहुत सी चीज़ें बीच में आ जाती हैं, अनापरस्ती आ जाती है, शर्म हया सामने आ जाती है। भाई मैं बीवियों से एक बात कहूँगी, यार आपका शोहर है, अल्लाह ने उसको आपके लिए जायज़ किया है, तो अब शोहर से शर्म करने की क्या ज़रूरत है? आप दोनों के दरमियान तो शर्म का रिश्ता है ही नहीं है। फिर जब शोहर आपसे किसी चीज़ की डिमांड करता है, जायज़ डिमांड, मैं जायज़ डिमांड की बात कर रही हूँ, मैं उन डिमांड्स की बात नहीं कर रही जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की नाफरमानी है, ये जो फहाशी है और जो आजकल बेहयाई फैली हुई है, और वो अगर आप बीवियों से डिमांड करते हैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता और बीवी को मानना भी नहीं चाहिए ऐसी बात। लेकिन जो शोहर का जायज़ हक है और उसको वो हक क्यों नहीं देती हैं आप लोग? मतलब ये गलत बात है। जब शोहर आपको बुलाए, कहते हैं कि जब शोहर ने अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश के तकमील के लिए बुलाया और वो नहीं आई, सुबह तक फरिश्ते उस औरत पे लानत भेजते रहते हैं। तो लानत भेजने के बाद क्या होता है, आप लोगों के रिलेशन ही ख़राब होते हैं ना। वो लानतें और क्या होती हैं, यही होती हैं कि आपकी फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, फिर आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते, फिर नफरतें बढ़ने लग पड़ती हैं। सो बीवियों को भी चाहिए कि बहुत ज़्यादा नखरे ना करें। आपका शोहर है भाई, आपके ऊपर वो कहते हैं ना, आपको अपना नाम दिया, अपने हर तरह के हकूक़ में आपको भी हकदार बनाया, उसने आपके साथ शादी की जायज़ तरीके से, अल्लाह रसूल के अहकामात की पासदारी करते हुए उसने आपको बाइज़्ज़त तरीके से अपनी बीवी बनाया, अपने बच्चों की माँ बनाया, तो आप क्यों उसका अज़दवाजी हक उससे छीनती हैं? मतलब आप बहुत नखरे क्यों करती हैं? ये जो कहती है ना मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और ये जो बातें करती है मैरिटल रेप हो गया, मैरिटल रेप कोई चीज़ नहीं होती। आप उसकी बीवी हैं, आप बीवी हैं, उसका हक बनता है और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने शोहर की जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, क्योंकि वो भी आपके ऊपर अपना पैसा लगा रहा है, क्योंकि वो भी आपके लिए दिन भर जाके ड्यूटियां करके पैसा कमा के लाता है, गर्मी सर्दी भूख नंग हर चीज़ बर्दाश्त करता है आपके लिए। और आप जो है जब वो आके आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार करता है तो आप नखरे करने लग पड़ती हैं। और इस चीज़ में आपको पता है कि आप अल्लाह ताला की तरफ से लानतें समेट रही होती हैं, फरिश्ते सुबह तक आप पे लानत करते हैं अगर आप अपने शोहर की डिमांड पूरी नहीं करती। ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके दिल में बात है, आपको अपने शोहर पे प्यार आ रहा है ना, तो प्यार का इजहार करें। भाई आपका शोहर है ना, कोई नाजायज़ रिश्ता थोड़ा ही है। आपको अगर अपना शोहर अच्छा लग रहा है तो आप उसकी तारीफ़ करें, अगर आपको अपनी बीवी अच्छी लग रही है तो उसकी तारीफ़ करें, आपको उसके साथ बिताया हुआ टाइम अच्छा लगा है तो आप बताएं कि हाँ हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ जो टाइम बिताया। मतलब इसमें क्या शर्म की बात है भाई? जहाँ शर्म करनी चाहिए वहाँ पे शर्म करते नहीं है, और जहाँ नहीं करनी चाहिए वहाँ पे मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। ये जो अपनी फीलिंग्स के इजहार को छुपा छुपा के रखने वाले लोग हैं ना, तो मेरे ख्याल में इनके रिश्ते सबसे ज़्यादा जो हैं वो गलत फहमियों का शिकार होने लग पड़ते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ और जो मैंने मतलब मेरी नज़र में आई है और मैंने देखा है कि बीवियां अपने शोहर को प्रॉपर टाइम नहीं देती हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम में देख लें या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम्स में भी, अगर वर्किंग वुमेन है, दोनों बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं और वापस आते हैं और थके होते हैं, या प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, तो कोई भी रीज़न हो सकती है, लेकिन मियाँ बीवी अगर एक दूसरे को प्रॉपर टाइम नहीं देते तो इस वजह से भी मियाँ या बीवी जो भी इग्नोर हो रहा है वो फिर घर से बाहर ताल्लुकात बनाएगा, फिर बाहर जो उसको टाइम दे रहा होगा या टाइम दे रही होगी वो फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर हाइजीनिकली आप अपनी बॉडी को साफ़ सुथरा नहीं रखते, आपके दांतों से आप मतलब नस्वार वगैरह खाते हैं या सिगरेट पीते हैं या जो भी आप अगर कोई नशा करते हैं और आपके मुंह से गंदी बदबू आती है, तो डेफिनेटली ऐसे मर्दों से औरत दूर ही भागना चाहती है। या आप नहाते नहीं हैं, आपकी बगलों की बू आ रही है, आपके जिस्म से गंदे पसीनों की बू आ रही है, तो हर औरत ऐसे मर्द से दूर भागना चाहेगी। और इसी तरह अगर औरत है, अगर मर्द बाहर से थका हारा वापस आया है और ड्यूटी करके आया, आपके लिए कमाई करके आया, आपके लिए मेहनत मजदूरी करके आया, और अब उसका दिल है कि उसकी बीवी उसको टाइम दे, तो बीवी जो है उसके साथ धनिए प्याज की बू आ रही है, लहसुन की बू आ रही है, बालों में तेल लगा हुआ है और सर पे दुपट्टा बांधा हुआ है, जी सारा दिन काम कर कर के मैं बड़ी थक गई हूँ। तो ऐसी गंदी बदबूदार औरत
मतलब किसी मर्द को अच्छी नहीं लगती। डेफिनेटली कहा गया है, इस्लाम में बाकायदा तौर पे कहा गया है कि मर्द जो है वो औरत के लिए, अपनी बीवी के लिए जीनत इख्तियार करे और बीवी अपने मर्द के लिए जीनत इख्तियार करे। तो नहा धो के साफ़ सुथरे होकर अपने शोहर के लिए ज़रूर आप उसके पास जाया करें, और उसका हक़ है, अपने शोहर से प्यार करें यार। मतलब मैं ये समझती हूँ कि शोहर दुनिया की वो प्यारी मखलूक है जिसके साथ आप जितना प्यार करेंगे उल्टा आपको एक तो फ़ायदा होता है ना। डेफिनेटली आप प्यार करेंगे तो आपको प्यार का जवाब प्यार से मिलेगा, वो आपके ऊपर निछावर करेगा अपनी तमाम आसानियाँ, अपना पैसा, अपनी सारी चीज़ें। और दूसरी बात यह कि अल्लाह भी खुश होता है ना। देखिए अब ये जो मैंने आपको एक मिसाल शुरू में दी है कि ये मेरी गाड़ी के पीछे जो इस वक्त भी, यकीन करें इस वक्त भी सीन ऑन है, तो मतलब इस चीज़ में आपको क्या लगता है कि अल्लाह खुश हो रहा होगा, अल्लाह नाराज़ हो रहा होगा? अगर खुदा न खास्ता इधर ही इसी हालत में इन लोगों को मौत आ जाए, पता नहीं किसका बेटा है किसकी बेटी है, तो इनकी तो हराम मौत हुई ना। लेकिन आप ये देखें कि मियाँ बीवी जो एक रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हैं, वो अगर प्यार मोहब्बत से एक दूसरे की तरफ देखते भी हैं या एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो डेफिनेटली अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अगर आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर ज़िंदगी की हर मिसाल उनकी ज़िंदगी में हमें मिलती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस प्याले में पानी पीती और जहाँ उनके लिप्स टच होते ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस प्याले में उसी जगह, एग्जैक्टली उसी जगह जहाँ हज़रत बीबी आयशा के लिप्स टच होते, वहाँ पे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पानी पिया करते थे। तो ये एक बहुत पाकीज़ा बड़ा प्यारा रोमांस है। और आप अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करेंगे तो फिर आप किसके साथ करेंगे? फिर तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है ना कि आप क्यों शर्मा रही हैं अपने शोहर से प्यार का इजहार करते हुए, या आप क्यों शर्मा रहे हैं अपनी बीवी को प्यार का इजहार करते हुए। अच्छा, इसके अलावा ये कि लोग ना बताते नहीं है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, यार तुम आज बड़ी अच्छी लग रही हो, और बीवियां भी नहीं बताती अपने शोहर को। मतलब एप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी है भाई। ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी पेट्रोल बगैर नहीं चलेगी। इस गाड़ी को चलाने के लिए इसकी मेन जो नीड है वो है पेट्रोल, अगरचे महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी ज़रूरत है ना तो पूरी करनी ही पड़ेगी। इसी तरह आपके लिए अगर प्यार का इजहार करना थोड़ा मुश्किल है और आपको लगता है कि मेरा शोहर नखरों में आ जाएगा या मेरी बीवी नखरे में आ जाएगी, मुश्किल तो है या, लेकिन अब ज़रूरत है ना, आपको करना पड़ेगा। आप जब भी अप्रिशिएट करेंगे, आप यकीन करें आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा और आपकी ज़िंदगी खुशगवार होने लग पड़ेगी। और बीवियों से मैं कहूँगी कि प्लीज़ आप अपने शोहरों को अज़दवाजी ताल्लुकात के हवाले से खुदारा तरसाना बंद करें। आप उसको टाइम नहीं दे रही, आप उसको मौका नहीं दे रही, जो उसका हक़ है, जो अल्लाह ने आप पर फ़र्ज़ किया है कि आप अपने शोहर के लिए उस तरह बनाव सिंगार करके अपने आप को उसके आगे पेश करें। और जो बीवियाँ नखरे करती हैं, अपने शोहर को उसका अज़दवाजी हक़ नहीं देना चाहती, मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगी कि फिर आप ये गिला भी ना करें कि मेरा शोहर बाहर मुंह क्यों मार रहा है। भाई उसको इस गुनाह पे आप मजबूर कर रही हैं। आप उसको टाइम देना, आप उसका ख्याल करें ना, आप उसको वो मोहब्बत देना, आप उसकी वो केयर करें ना कि वो बाहर की औरत जब उसकी तरफ देखे तो वो कहे नहीं मेरी बीवी घर पे है, मैं घर से पूरा हूँ, मैं बाहर नहीं देखूँगा। जो बंदा घर से भूखा जाता है वो बाहर के खाने देख रहा होता है, ऐसा ही है। और इसी तरह जो मर्द घर में अपनी बीवी को ध्यान नहीं देता, जो मर्द घर में अपनी बीवी की तारीफ नहीं करता, जो मर्द घर पे अपनी बीवी पे खर्च नहीं करता, प्यार नहीं करता, केयर नहीं करता, उसकी बीवी डेफिनेटली बाहर दूसरे मर्दों को देख सकती है। और मतलब देख सकती, मैं अलाउ नहीं कर रही, मतलब देखती है और उसके दिल में एक ख्वाहिश पैदा होती है। कुछ लोग इजहार करते हैं, कुछ लोग दिल ही दिल में इस चीज़ पर एक अरमान कर रहे होते हैं कि यार उसका मियाँ कितना केयरिंग है, यार उसका वो शख्स कितना अच्छा है। मतलब इस किस्म की ख्वाहिशात उसके दिल में जब जन्म लेती हैं तो ऐन मुमकिन है कि कभी ना कभी वो किसी गुनाह की मुर्तकिब हो जाए। लेकिन उस गुनाह को करवाने वाले बंदे भी तो फिर आप ही होते हैं ना। आप अपनी बीवी को उन तमाम तरीक़ों से क्यों नहीं सेटिस्फाई कर सकते जिस तरह वो एक दूसरे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है। और इसके साथ साथ अब एक और चीज़ है, ये सारी तो वो चीज़ें हैं कि जिनको मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं और जिसकी वजह से हमारे पार्टनर्स जो हैं वो उनकी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है, जो बाहर की औरतों की तरफ देख रहे हैं या बाहर के मर्दों की तरफ देख रहे हैं। सो मेन जो की पॉइंट है वो यही है कि मियाँ बीवी को अपना जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आपस में बात करें, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स का मतलब थॉट्स को शेयर करें। आप बताएं कि आपको अपने मैरिटल जो रिलेशनशिप है उसके अंदर किस किस्म की आपकी नीड्स हैं, कैसे आप सेटिस्फाई होना चाहते हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में ये कहेगा ना कि आपने तो बड़ी ओपन बातें कर दी हैं, तो ये बातें मियाँ बीवी के लिए हैं, ये फैमिली की बातें हो रही हैं। अगर आप लोगों को तकलीफ़ है और आपको इस किस्म की बातों में बहुत ही शर्म आ रही है
तो मैं समझती हूँ कि आपको ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए, आपको बंद करके चले जाना चाहिए। वो कहते हैं ना, शरअ में कोई शर्म नहीं है। जब आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात के हवाले से अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरी बीवी का क्या हक है, मेरे शोहर का क्या हक है, तो मेरे ख्याल में फिर मौका ही नहीं बनता, कोई ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी कि मर्द बाहर मुंह मारे या औरत बाहर मुंह मारे।